जिद नहीं, जिम्मेदारी सही। 6 से लेकर 15 साल तक का समय उन्हें मन से अडग बनाने का, उनमें समझदारी और विचार शक्ति खिलाने का है। इस समय में बच्चे की गलत जिद को जरा भी नहीं चला लेना चाहिए, चाहे वह गेम खेलने की हो, टीवी देखने की हो या पढ़ने को लेकर हो। जब उनकी गलत जिद के सामने हम झुक जाते हैं, तब उनकी जिद आदत बन जाती है। उसके दिमाग में ऐसी मान्यता घर कर जाती है कि जिद करने से उसे जो चाहिए वह मिल जाएगा। लेकिन जिंदगी की हकीकत तो कुछ और ही है। जिंदगी में सफलता जिद से नहीं, लेकिन मेहनत और जिम्मेदारी से मिलती है। अगर यह सच उसे इस समय नहीं समझाएंगे तो उसे पढ़ाई और व्यवसाय में बड़ी मुश्किल होगी। सफल माता पिता वही है जो आज अपने बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं। बच्चा जिद करे और गुस्सा आए तो उसे कैसे समझाएंगे, उसे कैसे डांटेंगे, वह तकनीक इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो इतना समझ लीजिए कि बच्चे किसी भी तरह की गलत जिद को चला नहीं सकते। 16 साल और उससे ज़्यादा। कुम्हार की कुशलता। घड़ा बनाने के लिए कुम्हार पहिए को गोल गोल घुमाता है, उस पर मिट्टी के पिन रखता है। घड़े को आकार देते समय अपना एक हाथ अंदर की ओर रखता है और दूसरा हाथ बाहर की तरफ रखकर बिल्कुल हल्के हाथों से घड़े का आकार देता जाता है। आखिर में गीला कपड़ा लेकर घड़े पर लगाता है, जिससे घड़े में रहे छोटे छोटे छेद भर जाते हैं। घड़ा अच्छा बनने और एक सुंदर आकार धारण करे। इस शुरुआत के 5 साल हैं बच्चे के लालन पालन और लाड प्यार के। जो घड़ा तैयार हो गया है उसे धूप में सुखाता है। सूख जाने पर कुम्हार एक हाथ अंदर की ओर रखकर दूसरे हाथ से में लकड़ी की पट्टी लेकर उसे बाहर से लगाता जाता है, जिससे कहीं छेद रह गया हो तो भर जाए। उसके बाद उसे आग में फिर सेकने के लिए रखता है। पूरा घड़ा आग में तप कर लाल हो जाए, उसका रंग बदल जाए। उसी तरह बच्चे को जीवन के सही मायने और पाठ सिखाना, उसके जीवन का रंग बदलना है। बच्चे को पक्के घड़े की तरह तैयार करने का समय है 6 से 15 साल की उम्र। इस तरह के घड़ा संपूर्ण तैयार होने पर उसमें कितना ही पानी भरेंगे वह सहन कर पाएगा। अरे गर्म पानी भरेंगे तो उसे भी ठंडा कर देगा। इसी तरह बेटा या बेटी 16 साल में घड़े की तरह पक्के हो जाते हैं, अपने जीवन को खुद समझने और जीने में सामर्थ्य हो जाते हैं। अगर पक्के घड़े को लकड़ी की पट्टी से खनखनाने की कोशिश करेंगे तो घड़ा फूटा ही समझो। उसी तरह बच्चा 16 साल का होता है, उसके बाद उसे कभी जांचने की, गुस्सा करने की या डांटने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस उसके दोस्त और केवल दोस्त ही बनना है। 16 साल में बेटा हो या बेटी, उस पर से अपना मालिकी भाव मिटाकर उसके साथ दोस्ती बनानी चाहिए। उसकी गलती पर उसे डांटने के बदले अपने विचार और सोच उसे ठीक से शांतिपूर्ण रीत से समझाने चाहिए। ऐसा करने से कभी भी वह अपनी कोई बात आपसे नहीं छिपाएगा। अगर कोई गलती होती है तो सामने से कबूल करेगा। उस समय उसके दोस्त के रूप में आप उसके विचार और गलती का स्वीकार करेंगे तो वह भी आपका और आपके विचार का सम्मान करेगा। आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय बनेगा। दूसरा, प्रशंसा में एडजस्टमेंट। जैसे बच्चे की गलती पर उस पर गुस्सा करना ठीक नहीं है, उसी तरह उसके अच्छे काम पर उसकी प्रशंसा करना भी ठीक नहीं है। ज़्यादातर तो हम यही मानते हैं कि प्रशंसा करने से बच्चे का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर प्रशंसा करना भी डांटने जितना ही हानिकारक है, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में अपना एक निश्चित मत और मान्यता रखता है। ये मान्यता बच्चे के दिमाग में प्लेबैक सिंगर की भूमिका अदा करती है। जब हम कहते हैं कि तू कितना समझदार है, तब बच्चे के लिए उसका स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वह खुद तो अपने बारे में
मैं मस्तीखोर हूँ, शरारती हूँ की मान्यता रखता है और अंत में अपनी पुरानी मान्यता को सच साबित करने के लिए वह ज़्यादा मस्ती धमाल करता है, क्योंकि वह साबित करना चाहता है कि वह समझदार नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह अपने बारे में नकारात्मक मान्यता नहीं रखता, और अगर हम उसके बारे में एक इमेज तैयार करके देंगे कि मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, मेरी बेटी तो पढ़ाई में नंबर 1 है, ऐसे हालात में दो संभावनाएं रहती है। पहला तो वो अपने लिए अभिमान की भावना महसूस करता है और मैं श्रेष्ठ हूँ कि भ्रामक मान्यता उसके दिमाग में घर कर जाती है। इससे बच्चा अभिमानी या स्वच्छंदी बन जाता है। दूसरा, वह अपने अव्वल की या हीरो की इमेज को टिकाए रखने के लिए स्ट्रेस महसूस करता है। कई किस्सों में तो खुद अव्वल होने की मानसिकता वाला विद्यार्थी जब उसका परिणाम अच्छा नहीं आता तब अपनी इमेज से विपरीत होने पर वह गलत कदम भी उठा लेता है। आप हवा किसमें भर रहे हैं? आप जो वाहन चलाते हैं उसमें हवा किसमें भरते हैं? आप कहेंगे टायर में, लेकिन हवा तो ट्यूब से भरी जाती है, उसका असर टायर पर दिखता है। अगर टायर में हवा भरने की कोशिश करेंगे तो बस बच्चों का भी वैसा ही है। यहाँ बच्चा टायर है, उसके द्वारा किया गया काम ट्यूब है और आपके द्वारा की गई प्रशंसा हवा है। इस नई पद्धति में हमें बच्चे की नहीं पर उसके काम की प्रशंसा करनी है। ऐसा करने से बच्चे को अपने आप प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। जिगर भागता हुआ स्कूल से आता है, आज उसका रिजल्ट आया है। जिगर, देखो मेरे 87% अंक आए हैं। असफल माता पिता, अरे वाह, आप तो पढ़ाई में बहुत तेज हो। सफल माता पिता, बहुत अच्छी बात है, 87% अंक लाने के लिए तूने बहुत मेहनत की थी। रविवार के दिन सुबह में सीमा अपने कमरे की साफ सफाई करने में व्यस्त है। असफल माता पिता, अरे वाह, आप कितनी समझदार हो, मेरा आधा काम तो तूने ही कर दिया। सफल माता पिता, स्टडी रूम कितना गंदा था, मान ही नहीं सकते कि सिर्फ आधे घंटे में ही वह इतना साफ और सुंदर हो सकता है। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। देखना, अब आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ फिर से याद करा दिला दूँ कि प्रशंसा बच्चे की या उसकी प्रकृति या लक्षण की नहीं, पर उसके प्रयास का सिद्धि की होनी चाहिए। प्रशंसा दो हिस्सों में होती है, अपने वाक्य और बच्चे द्वारा उसका अर्थघटन। अगर प्रशंसा बच्चे की या उसकी प्रकृति की होगी तो उसे पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी प्रशंसा उसमें अभिमान पैदा करती है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं जैसा कोई और नहीं है। ऐसी भ्रामक मान्यता उसके मन में घर कर जाती है। लेकिन अब उसके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करनी है। ऐसा करने से मैं दूसरों को मददगार साबित हो सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ जैसी सकारात्मक भावनाएं उसे और ज़्यादा मेहनती बनाएगी। शिल्पा ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग तैयार की है। असफल माता पिता, आप बहुत अच्छी कलाकार हो, आप बहुत प्रगति करोगी। सफल माता पिता, वाह, आपकी बनाई ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर है, यह चित्र तो अवार्ड के लायक है। किंजल ने अपने आप बर्तन धोकर किचन भी साफ किया। असफल माता पिता, आप कितनी समझदार हो, आज मैं बहुत थक गई थी और आपने मेरी मदद करी, धन्यवाद। असफल माता पिता, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद बर्तन धोकर किचन भी साफ कर दिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पचाखम न संसर, अर्थात पुत्र की उत्पत्ति में उसकी प्रशंसा मत कीजिए। तीसरा, डांटने में एडजस्टमेंट। सफल माता पिता बनने के लिए उम्र नहीं, समझदारी की ज़रूरत होती है। रोहन शॉपिंग मॉल से कोई खिलौना चोरी करके ले आता है। स्मिथ परीक्षा होने के बाद भी पिछले 3 घंटे से कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है। केतक को सुबह में स्कूल जाना है, फिर भी उसने रात में शाहरुख खान की फिल्म देखनी है, जिद पकड़ी है।
आप मेहमान के साथ महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और पिछले आधे घंटे से दीप आपको आवाज़ करके परेशान कर रहा है। आप टेंशन में हैं क्योंकि आपकी बेटी किंजल आपसे कुछ कहे बिना ही गई थी। रात के 11:30 बजे हैं और वह अचानक घर में दाखिल होती है। इसमें से कोई भी परिस्थिति पैदा होने पर बच्चे पर गुस्सा करना, उसे डांटना, सजा करना या पीटना आपको सहज लग सकता है, लेकिन मेरा सवाल है, आपकी प्रतिक्रिया के बाद का गुस्सा या सजा करने के बाद क्या होगा? आप आपका ये कदम आपको संतोष या दुख दे सकेगा? आपका उत्तर दर्शाता है कि आज तक जो किया है वह उचित नहीं है। माताओं, आप जब शक्कर डिब्बे में भरती हैं तब पहले उस डिब्बे का ढक्कन खोलेंगी या ढक्कन बंद कर रख कर ही शक्कर भरेंगी? यह प्रश्न शायद आपको बिल्कुल सामान्य लगेगा, लेकिन जब बच्चों की शिक्षा की बात आती है तब हमें ऐसी बिल्कुल सामान्य बातों पर ध्यान नहीं देते। जब बच्चे की गलती पर उसे डांटते हैं या उसकी गलती बताते हैं तब वह अपना दिमाग बंद कर देता है। उस समय आपकी पूरी तैयारी अपने स्व बचाव और आपकी सलाह का विरोध करने की होती है। परिणाम स्वरूप उसे समझाने में सुधारने के आपके सारे प्रयास असफल रहते हैं। आपके उसके दिमाग का ढक्कन खोलने के लिए ये नई तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे को रोकते, टोकते या ठोकते नहीं हैं, सिर्फ बातचीत से ही अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आपको स्पष्टता करने में और उसे समझने में आसानी रहती है। इससे वह आपको ध्यान से सुनता है और आपकी बात स्वीकारने और अपनाने के लिए तैयार होता है। डांटो मगर स्टाइल से। अब बच्चे को गलती समझाने के लिए इतने स्टेप अपना कर देखिए। कौन सा व्यवहार गलत लगा वह बताइए। दूसरा, व्यवहार गलत क्यों लगा? तीसरा, अब से कौन सी बातों में आप परिवर्तन चाहते हैं वह कहिए। चौथा, परिवर्तन के लिए कौन से रास्ते उपलब्ध हैं उसके विकल्प दीजिए। छोटे रोहन ने मॉल से खिलौना उठाकर लिया। घर पहुंचकर उसने खुश होकर पापा को कहा, खिलौना दिखाया। पापा ने पूछा, बेटा ये कहाँ से लाए? रोहन ने कहा, हम शॉपिंग करने गए थे, वहाँ से। मैंने मम्मी से खरीदने के लिए कहा था पर मम्मी ने ना बोला तो